आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के बारे में, जो बात करता है नेसेसिटी की, यानी कि धारा 81 डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो आइए स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 81, उस पर कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ और उसके क्या आवश्यक तत्व हैं, उस पर क्या कुछ जो है इलस्ट्रेशन भारतीय दंड संहिता में समाहित किया गया है, सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 81 किस मैक्सिम पर यानी कि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 81 क्वाट नेसेसिटास नन हैबिट लिगम मैक्सिम पर आधारित है, जिसका मतलब होता है नेसेसिटी नोज नो लॉ, यानी कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती है, आवश्यकता विधि को नहीं जानती। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 81, जो कि बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंदर क्या लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई बात केवल इस कारण से अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई है, तब जो है उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के तहत कोई दायित्व नहीं होता है, बल्कि वहाँ धारा 81 बचाव प्रदान करती है। आइए एक्सप्लेनेशन की चर्चा करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में क्या स्पष्टीकरण दिया गया है। It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so eminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न होगा, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य। अब जो है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 81 की चर्चा करते हैं कि धारा 81 के लागू होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। There are following essential elements of section 81 of the Indian Penal Code. First, the act constituting the offence is known by the wrongdoer to be likely to cause harm, but it is done without any criminal intention to cause harm। And second, the act must have been done in good faith, यानी कि उस कार्य को सद्भाव पूर्वक सद्भावना में किया जाना चाहिए। थर्ड, द एक्ट मस्ट हैव आल्सो बी डन for the purpose of preventing or avoiding other harm, and the fourth, the harm aimed to be prevented or avoided may relate to person or property, और वह harm जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है वह या तो पर्सन से रिलेटेड या तो व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है या तो संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है। आइए अब इलस्ट्रेशन पे चर्चा करते हैं कि भारतीय दंड संहिता में जो इलस्ट्रेशन जो दृष्टांत दिए गए हैं धारा 81 पर वह क्या है। तो पहला इलस्ट्रेशन है ए, द कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट finds himself in such a position that before he can stop his vessel he must
inevitably run down a boat with 20 or 30 passengers on a board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat, say with only 2 passengers on a boat, which he may possibly clear here if alter his course without any intention to run down the boat sea, and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passenger in the boat B, he is not guilty of an offense, though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect, if it's be found as a matter of fact that the danger which he was of such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat sea. मतलब क जो एक वाष्प जलयान है उसका कप्तान है, अचानक और किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को अचानक से ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसके द्वारा अपने जलयान का मार्ग नहीं बदला गया तो वह जो है एक तरफ से 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव आ रही है, या और जो है वह दूसरी तरफ केवल 2 यात्रियों को लेकर एक नाव आ रही है। और सिचुएशन यह है कि यदि वह ऐसी नाव से अपनी दिशा को नहीं मोड़ता है जो 20 या 30 पैसेंजर को लेके आ रही है, तब जो है वह उसे एक्सीडेंट यानी कि डुबा देगा। और यदि वह 20 या 30 पैसेंजर वाली नाव को बचाने के लिए कोशिश करता है और अपनी दिशा को कहीं और मोड़ने की कोशिश करता है तो उस दिशा से मात्र 2 व्यक्तियों को लेके एक नाव आ रही है। ऐसी स्थिति में यदि वह अपने वाष्प के अपने जलयान की जो है दिशा को बदल के 2 पैसेंजर वाली नाव को डुबा देता है तो उस दशा में उसको धारा 81 यानी कि आवश्यकता के सिद्धांत का बचाव मिलेगा और उसे आपराधिक दायित्व से धारा 81 उन्मुक्ति दिलाएगी। दूसरा इलस्ट्रेशन है A in a great fire pulls down house in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so eminent as to excuse his act, is not guilty of the offense। यानी कि इस दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में एक अग्निकांड, एक बहुत बड़ी आग लग गई थी जिसमें एक व्यक्ति जो है आग को फैलने के लिए रोकने के लिए, आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। तब यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण किए जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि क का कार्य माफी योग्य है, तो क उस अपराध का दोषी नहीं है। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आग लग गई है और उस आग को फैलने से बचाने के लिए जो है यदि कुछ घरों को गिरा दिया जाता है तब उस दशा में भी जो है धारा 81 लागू होती है और उस व्यक्ति को बचाव प्रदान करती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ केस लॉ की। तो सबसे पहला केस माउस का केस है जो 1608 का केस है। तो आइए देखते हैं कि इस पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कैसे अप्लाई हुई और कैसे जो है आवश्यकता का उसे बचाव दिया गया। तो आइए इसका स्टडी करते हैं कि माउस के केस में जो 1608 का केस है उसमें क्या हुआ था। In this case, a barsman threw the goods of the plaintiff out of a barge in order to lighten the barge in a storm and for the safety of the passenger in an action of trespass. It was held that not only the barsman but any passenger would be justified in taking any action for the safety of the passenger। यानी कि ये जो है एक नाव में आग लग जाती है और उसके द्वारा जो है कुछ सामान एक यात्री का फेंक दिया जाता है ताकि जो है वह नाव डूबने से बच जाए। तो इस दशा में आवश्यकता का सिद्धांत डूबने वाले नाव को बचाने के लिए, सामान को फेंकने के लिए उसे जो है उन्मुक्ति दी गई, उसका बचाव दिया गया कि वह बचाव के तहत धारा 81 का लाभ ले सके। धनियादाजी 1868 का केस है। इस केस में देखते हैं कि क्या हुआ था। धनियादाजी के केस में द एक्यूज प्लेस द पॉइजन इन अ toddy pot to detect the thief. The toddy was
ड्रंक बाय सम सोल्जर्स, यानी कि इसमें जो है एक्यूज के द्वारा अपने ताड़ी के बर्तन में जो है कुछ पॉइजन मिलाया गया था, क्योंकि उसके ताड़ी के बर्तन को कुछ लोगों के द्वारा चोरी कर लिया जा रहा था। उन चोरों को पकड़ने के लिए उसने अपने ताड़ी के बर्तन में जहर डाल दिया ताकि वह चोर को पकड़ सके कि उसके ताड़ी के बर्तन की चोरी किसके द्वारा की जा रही है। दुर्भाग्य से उसी समय उस ताड़ी को कुछ सोल्जर्स, कुछ सिपाहियों के द्वारा पिया गया और वो सिपाही जो है कुछ उनको नुकसान हुआ, उनमें कुछ की मृत्यु हुई। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द एक्यूज इज गिल्टी because there was no such necessity of detecting the thief as would justify the taking such type of risk, यानी कि इसमें आवश्यकता के बचाव का लाभ नहीं दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया, यह हेल्ड किया गया कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि चोर को पकड़ने के लिए उस ताड़ी के बर्तन में आप जहर मिलाएं। अगला केस है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। एक महत्वपूर्ण केस है 1884 का। तो आइए देखते हैं कि आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस 3 adults, namely Stephen, Dudley and Brooks, and a boy namely Parker, are cast away in a storm on the high seas and were compelled to sail into an open boat. After sailing for a few days, they had no food or water in the boat. After 18 days, Dudley suggested to Brooks to sacrifice the boy. Brooks disagreed. On 20 days, and in 20 days, Dudley, with the consent of Stephen, but not to Brooks, killed the boy. But all the three fed upon the boy for 4 days when they were picked up. It was found that the boy was in a weaker condition and likely to die earlier than them. इस केस में क्या हुआ कि एक जो है 3 लोगों के द्वारा और एक बच्चे जिसका नाम पार्कर था, समुद्री यात्रा में वो लोग गए हुए थे। अचानक से जो है तूफान आता है, वह अपने जो है वो लोकेशन को भूल जाते हैं, लोग तूफान में फंस जाते हैं और 18 दिन तक जो है तूफान में फंसे रहते हैं। 18वें दिन जो है एक के द्वारा यह जो है दूसरे को सजेस्ट किया जाता है कि इसमें बच्चा जो है काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि हमारे पास जो है कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है, इसलिए जो है इस बच्चे को मारकर खाते हैं। 18वें दिन तो रिफ्यूज़ किया गया, मतलब उसके द्वारा मना कर दिया गया, लेकिन फिर 20वें दिन जो है उनके द्वारा उस बच्चे की हत्या की जाती है और अगले 4 दिन तक जो है उसी बच्चे का मांस खा कर वो तीनों लोग जो है अपने आप को जीवित रखते हैं। जब तूफान शांत होता है, उनको पकड़ा जाता है और बच्चे के बारे में पूछा जाता है, तब यह तथ्य समझ में निकल के सामने आता है कि इन तीनों लोगों के द्वारा उस बच्चे को मारकर खाया गया है और अपने आप को 4 दिन तक वो लोग तूफान में बचाए, जिंदा रखे। इन सारे लोगों का मर्डर के लिए जो है उस बच्चे की हत्या कारित करने के लिए मुकदमा हुआ और कोर्ट के द्वारा जब जो है कोर्ट में इन लोगों का मुकदमा चला तो इन लोगों के द्वारा यह बचाव लिया गया कि साहब बच्चा तो पहले ही कंडीशन में था कि वह मर जाएगा, सबसे पहले उसी की मृत्यु होती, तो क्यों न जो है हम लोग अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों के द्वारा यह सोचा गया कि उसको जो है मार के हम लोग कम से कम अपने जीवन को तो बचा लें। तो इसमें द्वारा जिसमें जो है लॉर्ड कॉलरिज साहब जज थे, उन्होंने बड़े अच्छे सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बड़े अच्छे लाइन को कोट करते हुए यह कहा गया कि इस केस में लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतया एक कर्तव्य है, किंतु इसे दूसरों हेतु न्यौछावर कर देना परम कर्तव्य है। और इन तीनों के द्वारा अपने जीवन को बचाने के लिए एक बच्चे को मार डाला गया, अतः इसमें जो है नेसेसिटी, आवश्यकता का बचाव नहीं दिया गया और तीनों लोगों को मर्डर के लिए, उस बच्चे की हत्या कारित करने के लिए दंडित किया गया। ये आज हम लोगों ने स्टडी किया धारा 81 का, उसके क्या आवश्यक तत्व हैं, भारतीय दंड संहिता में क्या उसमें जो है रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ थे, सारी चीज़ों की चर्चा की गई। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।